सचिन का आज कॉलेज का पहला दिन था। सचिन के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसके चाचा ने उसकी परवरिश की थी। सचिन पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप भी मिलती रही, जिससे उसे के पढ़ने का खर्च न के बराबर आता था। सचिन कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा वहाँ का माहौल ही अलग था। पढ़ने पर किसी का ध्यान नहीं था, सभी मौज मस्ती कर रहे थे। महंगे कपड़े, बाइकें, गाड़ियाँ, सब ऐशो आराम से आए थे। यह दुनिया ही अलग थी। सचिन इसे सबसे बचता हुआ अपनी क्लास में पहुंचा। वहाँ भी मौज मस्ती हो रही थी। सचिन अपनी नई किताबों को लेकर बहुत उत्साहित था। वह किताबें निकाल कर पढ़ने बैठ गया। तभी एक लड़का जिसका नाम मोहित मोहित था उसके पास आया। अरे भाई, तुम किस दुनिया से आए हो? कॉलेज के पहले ही दिन पढ़ बैठ गए हो। यहाँ सब मौज मस्ती कर रहे हैं, तुम भी करो। सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मोहित तो गुस्सा आ गया। उसने सचिन की किताब छीन कर बाहर फेंक दी। सचिन ने कुछ नहीं कहा और वहाँ उठा और कॉरिडोर पड़ी अपनी किताब को उठाकर बाहर गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। मोहित और उसके दोस्त उसे दूर से देख रहे थे। बड़ा बेवकूफ, बड़ा पढ़ाकू बनता है, चल उसे सबक सिखाते हैं। सभी सचिन के पास पहुंच जाते हैं, उसे किताब छीन लेते हैं। यह देखकर सचिन को गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी किताब वापस करने के लिए कहता है, पर वे नहीं मानते और किताब को दूर एक फेंक देते हैं। तभी दूर से एक लड़का, जो शायद सीनियर लग रहा था, मजबूत कटकाती का था, उसका नाम अमर था, वह दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, क्यों बे, तुम सारे आज ही कॉलेज आए हो? कॉलेज को अपने बाप का घर समझ लिया? क्यों इसे परेशान कर रहे हो? मैं तुम्हें बताऊं रैगिंग किससे कहते हैं? यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं और चुपचाप वहां से जाने लगते हैं। अमर उनसे किताब लेकर सचिन को देता है। तुम बहुत सीधे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। वैसे डरो मत, ये सब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मेरा नाम अमर है, अगर कोई तुम्हें से कुछ कहे तो मुझे बता देना। थैंक यू भैया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। आज पहला दिन है, वैसे भी 15 दिन ऐसे ही चलेगा। एडमिशन पूरे होने पर ही ढंग से पढ़ाई शुरू होगी। तुम भी मौज मस्ती करो, बाद में पढ़ लेना। नहीं अमर, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरे माता पिता नहीं है, किसी तरह चाचा के घर पर रह रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द कुछ बनना है और स्कॉलरशिप ना मिलती तो मैं कभी कॉलेज नहीं आ पाता। यह सुनकर अमर को सचिन की सच्चाई का पता चलता है। वह बोला, आज से तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मन लगाकर पढ़ो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। सचिन शाम को घर आया तो चाचा ने पूछा, बेटा कैसा था कॉलेज का पहला दिन? कैसा होगा, मौज मस्ती करने ही तो जाते हैं। कॉलेज उड़ाओ अपने चाचा के पैसे। चाची सचिन को पसंद नहीं करती थी, वे हमेशा ही उसे ताने मारती रहती थी। पूरे घर का काम सचिन से ही करवाती, बाहर से सामान मंगवाती, फिर भी उसे आधा पेट खाने को देती। उनकी बात सुनकर सचिन बोला, नहीं चाची, मैं तो सारा दिन पढ़ रहा था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ते हो या नहीं। जल्द से जल्द पढ़ लिख कर कोई नौकरी ढूंढो और हमारा पीछा छोड़ो। चुप हो जा, बेचारा कितना काम करता है, बदले में तुम मुझसे इतना बुरा व्यापार करती हो। सचिन वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला गया और अपने माता पिता की फोटो के आगे बैठकर रोने लगा। काश उसे माता पिता के जीवित होते तो उसे यह सब नहीं देखना पड़ता। अगले दिन सचिन कॉलेज में उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आज उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी वहाँ अमर आ जाता है। क्या बात है सचिन, आज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे?
सचिन अमर कल की बातें अमर को बता देता है। मैं यहीं हॉस्टल में रहता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आकर रह सकते हो। नहीं, मैं अभी वहाँ से नहीं आ सकता। मैं कमा कर चाचा जी को पैसे देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरी पालन पोषण पर पढ़ाई पर खर्च किए हैं। वो एक कर्ज है जिसे उतार कर ही वहाँ से निकलूँगा। एक काम कर, मेरे साथ चल, यहीं पास में एक इंस्टीट्यूट है, तू वहाँ कोचिंग देना शुरू कर दे। शाम को वहाँ पढ़ाना शुरू कर, इससे तुझे पैसे भी मिलेंगे और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। अमर सचिन को लेकर शाम को इंस्टीट्यूट पहुंच जाता है। सचिन को वहां पढ़ने का काम मिल जाता है। वह सचिन देर रात को घर जाता और सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता। सचिन ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। अब वह घर में भी कुछ पैसे देने लगा था। सर्दी का एक रात को सचिन कोचिंग से घर की ओर जा रहा था। सुनसान सड़क को वहां पार कर रहा था, तभी अचानक तेज स्पीड में एक कार आई, जिससे पहले सचिन कुछ समझ पाता वह कार उसे टक्कर मार कर चली गई। आगे जाकर कार रुकी, लेकिन कुछ ही देर में वहां से चली गई। सचिन सड़क पर बेहोश पड़ा था। तभी किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस लेकर अस्पताल पहुंची।